नमस्कार, लीजिए अब शुरू करते हैं पशुधन से संबंधित पार्ट दूसरे में है। इसमें नस्लें वगैरह बताएंगे, कौन सी नस्ल है वो कहाँ पाई जाती है, क्यों विशेषता है, और ये प्रश्न पूछते हैं अक्सर ज़्यादातर। थोड़ा सा पहले ध्यान रहे, जो भी वीडियो देख रहे हैं उनकी एक छोटी दिक्कत आती है, और दिक्कत ये आती है कि उनको या तो क्लियरिटी नहीं दिखाई देती। क्लियरिटी के बारे में बता देता हूँ आपको। यूट्यूब जब आप खोलते हो, यूट्यूब पर जब चलती है ये वीडियो, तो पहले तो उसको बड़ा कर लें, और बड़ा करने से पहले उसको नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ होता है लाल अक्षरों में नीचे, उस बटन को दबा दें। क्यों? क्योंकि जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। मैं मेरा प्रचार नहीं कर रहा है, ये आपके लिए फ्री में फ़ायदेमंद, यानी फ़ायदे का सौदा हो रहा है। कोई इसमें फ़ायदेमंद वाली मेरी कोई बात नहीं है। मुझे तो स्कूल जाना है, स्कूल गवर्नमेंट गणे पेमेंट देवा है, तो थारो ध्यान रखो तुम्हें। पर अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो इसका मतलब मुझे ये हो रहा है कि भी हाँ, पढ़ाई सही चल रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं और रुचि ले रहे हैं। नहीं, अगर मेरा मनोबल टूट जाएगा, बच्चे रुचि नहीं लेते तो क्यों पढ़ाएंगे, तो मैं तो रोक दूंगा, मुझे तो पेमेंट देते हैं गवर्नमेंट। अब रही बात आगे की, लाइक से भी पता नहीं चलता, कमेंट जरूर लिखा जा कर, तो हम देख रहे हैं, कमेंट्स लिखोगे तो पता चल जाता है मुझे कि आप देख रहे हो। अब कई बच्चे तो कमेंट्स लिखते नहीं, देखते हैं, बहुत सारे 200 बच्चे एक एक टॉपिक को देखते हैं पर पता ही नहीं रहता, तो थोड़ा लिख दो ना तो पता रह जाए भाई इस बच्चे ने ये देखा है, ठीक है ना। अब बात करते हैं क्लियरिटी की। तो आप YouTube में जब खोलो तो दाईं साइड में 3 बिंदु आती हैं। ये जब वीडियो चलता है तो 3 बिंदु, उसको बटन दबाओ, फिर इस साइड बाएं साइड में, और ये ऑप्शन आएंगे इसमें। एक तो आता है स्पीड का, तो स्पीड है इसमें। अगर आपको लिखना नहीं है तो स्पीड वृद्धि कर लें, 1.25 कर लें, और भी अगर आप में पढ़ने की क्षमता है, टाइम कम है, तो 1.5 तक कर लें, ठीक है ना। वो स्पीड बढ़ जाएगी। वो आपका 1 घंटा का वीडियो है, 20 मिनट का वीडियो 10 मिनट में सट जाएगा, समझ में आना चाहिए। और एक क्वालिटी, इसके ऊपर क्वालिटी आता है, क्वालिटी के ऊपर ध्यान रहे, 480 कर लें, 480 क्वालिटी कर लेंगे तो बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा, तो आपकी समस्या नहीं आएगी। मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, ये थोड़ा ध्यान रखें आप, ठीक है ना। बात करते हैं अपने पार्ट 2 की। पार्ट 2 में हम सिर्फ नस्लें पढ़ेंगे, पशुओं की नस्लें, पशुधन की नस्ल। अब नस्ल की बात करूं, सबसे पहले हमने कौन सी पढ़ी, अब इसी आधार पर पढ़ेंगे। देखो सबसे ज़्यादा कौन सा पशु पाया जाता है अपने राजस्थान में, तो बकरी। तो पहले बकरी ले लेते हैं ताकि आपके दिक्कत नहीं आएगी। देखिए बकरी को हमने सबसे पहले ले लिया, बकरी, ठीक है। और बकरी को स्थानीय भाषा में आपको पता है क्या क्या कहते हैं? घोन, कई जगह बोल देते हैं घोन, छेड़ी, नाम सुना कभी आपने? छेड़ी, टाट, पदोड़, ये किसके नाम है? ये स्थानीय नाम है बकरी के। लीजिए आप लिख देते हैं बकरी के स्थानीय नाम। अब कोई जगह इसको टाट कह देते हैं, किसी जगह घोन कह देते हैं, अलग अलग नाम है। तो ये छोटी सामान्य जानकारी। अब बात करते हैं बकरी के बारे में। तो देखिए बकरी कहाँ कहाँ, कौन कौन सी बकरी पाई जाती है, नक्शे द्वारा बताएंगे ताकि आपके समझ में आ जाएगा पूरी तरह। पहले अपना नक्शा बना लेते हैं, आप भी बना लो, नक्शे बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले इसकी बात करते हैं बकरी का उपनाम। तो उपनाम अगर कहते हैं तो इसका एक तो इसका उपनाम है रेगिस्तान का फ्रीज। क्या नाम है? रेगिस्तान का फ्रीज। क्यों भाई फ्रीज क्यों है? आपको पता है फ्रीज में दूध खराब नहीं होता, ठंडा रहता है। फ्रीज से भी बेस्ट क्वालिटी, आप कई बार LG का फ्रीज लाते हो, है ना, कोई दूसरी नई कंपनियों को, कोई सैमसंग का फ्रीज आता है। मैं कहता हूँ सब फ्रीज फैल है, आप वो बीमारियां पैदा करते हैं। उससे टॉप क्वालिटी का फ्रीज है ना, वो ये सामने आपके बकरी। इसका दूध आप कभी भी खराब नहीं निकलेगा। रात को निकालो, दिन को निकालो, लाइट की जरूरत ही नहीं है भाई, लाइट की तो जरूरत ही नहीं है। और किसी टाइम निकाल लो आप दूध, चाय बनानी है, पीना है, तो बिल्कुल मस्त एक नंबर का तरोताज़ा दूध मिलेगा आपको, बिना किसी मिलावट के। बोलते ना मिलावटी जहर आ रहा है, अरे यहाँ तो जहर है ही नहीं। और इसका जो दूध है वो बहुत बड़ा गुणिया है। गुणिया का मतलब चिकनगुनिया, नाम सुना आपने? चिकनगुनिया, डेंगू जब रोग होता है ना, तो दिल्ली जैसे शहरों में 500, 1000 रुपये, 2-2 रुपये बिकता है 1 लीटर का दूध। तो आप समझ गए होंगे कि फ्रीज, रेगिस्तान में जब गर्मी पड़ती है तो आसानी से ये फ्रीज का दूध निकाले। अब कौन सा फ्रीज होता है रेगिस्तान में? यही होता है घोन फ्रीज, छेड़ी फ्रीज, टाट फ्रीज, पदोड़ फ्रीज। ये कंपनी है अपनी, कोई राजस्थान की विशेष अलग अलग आदमियों की, कोई दिलीप एंड कंपनी पदोड़, कोई टाट एंड कंपनी अपने राजेश स्वामी, इसी प्रकार से छेड़ी एंड कंपनी,
ये सरदार सर पार्टी की और गोहन एंड कंपनी, इसको नाम अलग से दे दो अपने कुलदीप पार्टी। तो इस प्रकार से आप बताए बढ़िया फ्रीज है, ठीक है ना। तो इनका फ्रीज का अगर दूध यूज करेंगे तो बहुत अच्छा है। दूसरा नाम इसका देखिए, इसको गरीब की गाय कहते हैं। क्या कहते हैं? गरीब की गाय। देखिए गाय वो होती है जो आसानी से दूध दे दे, और गरीब की गाय है, गरीब आदमी बकरी खरीद सकता है, साल भर में उसके 2 बच्चे वगैरह और हो जाते हैं, तो इस प्रकार से आय भी प्राप्त होती है, दूध भी प्राप्त होता है और दूध अच्छा भी है, तो गरीब की गाय इसको कहते हैं। और चिकनगुनिया, चिकनगुनिया ये गोड़ा वगैरह दुखे हो में, चिकनगुनिया या डेंगू बड़े खतरनाक रोग है। डेंगू रोग में लाभदायक दूध है, किसका है? बकरी का, ठीक है ना, बकरी। अब आगे का जो प्रश्न बनता है बकरी के बारे में वो देखते हैं क्या बनता है। अगला प्रश्न है इसकी नस्लें, नस्ल। तो नस्ल की बात करूं मैं तो देखते हैं सबसे पहली नस्ल देखते हैं शेखावाटी नस्ल। कौन सी है? शेखावाटी। अब शेखावाटी कहाँ पाई जाती है? तो क्लियर है, शेखावाटी किसको बोलते हैं? शेखावाटी यार इसी को तो बोलते हैं चूरू, सिक्कर और झुंझुनू। यहाँ पर कौन सी नस्ल पाई जाती है? शेखावाटी नस्ल की बकरी पाई जाती है। तो चूरू, सिक्कर, झुंझुनू इसको शेखावाटी बोलते हैं। यहाँ शेखावाटी नस्ल बकरी पाई जाती है, शेखावाटी। क्या विशेषता है इसकी? ये मोटी बकरी है, मोडिफाइड, जो आधुनिक बोलते हैं ना, सुंदर लगने वाली, अर्थात उसके सींग नहीं होते, सींग नहीं होते। बिना सींगों वाली बकरी कौन सी होती है? मोटी बकरी होती है। और ये किसने तैयार की? जोधपुर में नाम सुना हुआ काजरी का मुख्यालय कहाँ है? जोधपुर में। उसके वैज्ञानिक हैं, उन्होंने शेखावाटी बकरी को तैयार किया है। तो इसका एक प्रश्न और बन जाता है, काजरी के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार की गई मिश्रित नस्ल है, ठीक है ना, बकरी की नस्ल है। शेखावाटी किसकी नस्ल है? बकरी की है। क्या विशेषता है? मोटी है, सींग नहीं है, और काजरी के वैज्ञानिकों ने तैयार किया है। तो इस प्रकार से समझ में आ गया होगा आपके। अब अगली जो नस्ल है वो लेते हैं। देखिए उपनाम मिटा देता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है, ये घोन वगैरह मिटा देता हूँ। तो देखिए अगली जो नस्ल है, एक नस्ल मैंने बता दी, कौन सी? शेखावाटी। अब दूसरी नस्ल लेते हैं इसमें। यहाँ नंबर 1 पहली नस्ल है शेखावाटी। नंबर 2 जखराणवी नस्ल। जखराणा गांव, जखराणा गांव कहाँ पर है? जखराणा गांव है बैरोड में। बैरोड कहाँ पर है? अलवर में। देखिए ये है ना, ये अलवर है, ठीक है ना, अलवर में जखराणा गांव है। जखराणवी लिख देता हूँ मैं अलवर में। तो बताओ शेखावाटी, तो शेखावाटी से तो चूरू, सिक्कर, झुंझुनू पाई जाती है। चूरू, सिक्कर, ठीक है ना, झुंझुनू अर्थात हरियाणा बॉर्डर से लगती है लगभग। और जखराणवी कहाँ पाई जाती है? अलवर में पाई जाती है, बैरोड तहसील में। क्या विशेषता है इसकी जखराणवी की? ये सबसे अधिक दूध देती है, बस इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल। क्या मिल गया बेटा? है? तो सबसे अधिक दूध कौन सी बकरी देती है? जखराणवी। तो क्लियर समझ में आ गया होगा आपको, कहाँ पाई जाती है? अलवर में पाई जाती है, ठीक है। और अब अगला जो प्रश्न है वो है बरबरी पर। तीसरी जो नस्ल है वो है बरबरी। बारबर से नाम सुना है? बरबरी, बारबर आपको पता है नाई को कहते हैं बारबर। और नाई के पास जब कोई भी जाता है, मान लीजिए ब्यूटी पार्लर में एक लेडीज जाती है, तो वो बारबरी, मान लीजिए वो ब्यूटी पार्लर काम करने, वो उसको बड़ी सुंदर बना देती है। बारबर है वो उस व्यक्ति की दाढ़ी वगैरह, मूछ वगैरह काट करके उसको मसाज कर करके उसको सुंदर बना देते हैं। तो सुंदर बनाना का मतलब ये है कि बारबर, बरबरी से बारबर नाई से जोड़ करके अपने नाई सुंदर बनाता है। ऐसे मान लीजिए आप, सबसे जो सुंदर नस्ल है ना बकरी की
सबसे सुंदर नस्ल कौन सी है? बर्बरी है। जैसे आपने नाम सुना होगा हीरोइन के कई बार अपनी अपनी फेवरेट होती हैं कि हीरो फेवरेट होते हैं। कोई किसी को तो सलमान खान सुंदर लगता है, किसी को जॉन अब्राहम सुंदर लगता है। जिसको और किसी को महिलाओं में अगर बात करें तो अभिनेत्रियों में किसी को कैटरीना कैफ सुंदर लगती है, किसी को उर्मिला मातोंडकर सुंदर लगती है। और मान लीजिए किसी को अब नई वाली जो परिणीति चोपड़ा है, कोई अनुष्का शर्मा है, जिसको जो सुंदर लगे उससे तुलना कर लो कि वो तो महिलाओं में सबसे सुंदर। अब बकरियों में सबसे सुंदर कौन सी है? तो ये बकरियों में सबसे सुंदर बर्बरी नस्ल है। समझ में आ गया? तो अब अगला नंबर है, अब बर्बरी है कहाँ पाई जाती है? तो ध्यान रहे, पूर्वी राजस्थान में। कहाँ पाई जाती है? पूर्वी राजस्थान में। ठीक है, ये पूर्वी राजस्थान है, यहाँ पर है, यह बर्बरी पाई जाती है। ठीक है ना, बर्बरी। क्लियर हो गया? ये पूर्वी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान। आज पहली बार सुना है भगवान ने, बरसात की थोड़ी बीकानेर में, ठीक रहा, थोड़ा ठंडा हो गया। अगला जो नस्ल है वो है मारवाड़ी। मारवाड़ी को लोही भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लोही नस्ल। बात एक ही है, लोही या मारवाड़ी। आप क्लियर समझ में आ गया होगा, लोही या मारवाड़ी कहाँ पाई जाती है? तो लोही मारवाड़ी में पाई जाती है भाई। ये लीजिए, पश्चिमी राजस्थान में कौन सी नस्ल पाई जाती है बकरी की? तो लोही या मारवाड़ी। क्या विशेषता इसकी? इसकी बड़ी विशेषता है, और ये विशेषता यही है कि लोही का नाम आ जाए तो आप मांस उत्पादन के लिए बताएंगे आप। कई बार इनके जो बकरियों के जो बच्चे होते हैं वो मांस के लिए ले जाते हैं लोग खरीदने के लिए। तो वो मांस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है भाई? तो वो है मारवाड़ी लोही। ऐसा नहीं है कि मांस ही मांस के लिए, मांस के लिए तो उनके जो बकरे वगैरह होते हैं वो करते हैं। बाकी बकरियां हैं ना, दूध भी देती हैं, वो कम बीमार होती हैं, ठीक होती है, ऐसी बात नहीं है। तो कुल मिलाकर ये समझ में आ गया होगा आपको, ये मारवाड़ में पाई जाती है, पश्चिम राजस्थान में। अब जो अगली नस्ल है वो है सिरोही। कौन सी अगली? नंबर 5 है वो सिरोही नस्ल है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नंबर 5 सिरोही। सिरोही नस्ल की बकरी है, ये दूध प्लस मांस दोनों के लिए है। यानी न तो ज़्यादा दूध होता है ना ज़्यादा मांस, मतलब मिक्स से बात करें तो इसको बोलते हैं द्विप्रयोजन। क्या बोलेंगे? द्विप्रयोजन। दो प्रयोजन के लिए पाली जाने वाली नस्ल कौन सी है? सिरोही। दूध और मांस के लिए है वो सिरोही है, और मारवाड़ी और लोही है वो किसके लिए? मांस के लिए मात्र। इसके बाद में जो अगर आगे का जो प्रश्न में बात की जाए तो कुछ विशेष प्रश्न है, और वो विशेष प्रश्न मैं बता देता हूँ आपको बकरी से संबंधित। एक प्रश्न तो ये है कि राजस्थान में कौन सा गांव ऐसा है जिसकी बकरियां प्रसिद्ध है विश्व भर में? तो वरुण गांव है भाई। वरुण गांव कहाँ पड़ता है? नागौर में पड़ता है। यहाँ की जो बकरियां हैं वो प्रसिद्ध है, पूरे गांव में बकरियां बहुत ज़्यादा पाई जाती है। बकरियां पालते सभी, बकरियां प्रसिद्ध है। कौन सा गांव की प्रसिद्ध है? वरुण गांव, नागौर की बकरियां वो प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा एक प्रश्न और बनता है महत्वपूर्ण, और वो ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न था, वो मैं आपको इंडिया की दृष्टि से बताता हूँ। देखिए यहाँ ये मान लीजिए छोटा सा नक्शा बना रहा हूँ मैं, ये भारत का नक्शा मान लीजिए, ठीक है। ये जो है ना ये एरिया है, ये कौन सा एरिया है भारत का? ये एरिया आपको अच्छी तरह पता है कि ये इसको बोलते हैं पश्चिमी एरिया। ये दक्षिणी, ये उत्तरी, ये पूर्वी, तो इसको बोलेंगे पश्चिमी क्षेत्र। ये क्षेत्र हो गया, ये पूर्वी क्षेत्र हो गया, उत्तरी क्षेत्र हो गया। तो प्रश्न ऐसे आता है, पश्चिमी क्षेत्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? महत्वपूर्ण है, केंद्र सरकार का है। पश्चिम क्षेत्र, अगर राजस्थान का होता तो पश्चिम नहीं लिखते हम, पश्चिमी क्षेत्रीय केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, ठीक है ना। यहाँ आप केंद्रीय कर सकते हो। कहाँ है? तो भाई पश्चिमी क्षेत्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान ये है अविका नगर में। कहाँ पर है? अविका नगर। अविका नगर कहाँ पर है? टोंक में। ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण, बता देता हूँ आपको। भारत का देखो, उत्तरी क्षेत्रीय, अलग क्षेत्रीय, मतलब बकरी के विकास के लिए ये अनुसंधान केंद्र होते हैं। तो पश्चिम क्षेत्रीय केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो उत्तर बताएंगे अविका नगर, टोंक। क्लियर हो गया? ये आपके बकरी से संबंधित प्रश्न थे। वैसे रामसर अजमेर में राज्य स्तर का एक बकरी प्रजनन केंद्र है। रामसर अजमेर में है
वहाँ पर भी राज्य सरकार पैसे देती है, राज्य सरकार द्वारा बकरी पर अनुसंधान होता है। बकरी पर क्या होता है, बकरी प्रजनन होता है, वहाँ पर प्रजनन करवाए जाते हैं अलग अलग प्रकार से भाई, उसमें जो दूध देने वाले वगैरह मिश्रित किए जाते हैं। इस प्रकार से ये आपका जो पहला जो टॉपिक है बकरियों से संबंधित वो पूरा हुआ। और अब अगला जो टॉपिक है वो अपने लेते हैं गाय का। तो गाय वाला मैं आपको कल बताऊंगा, और वो